प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आ रहा हूं जिसका शीर्षक है परावैयक्तिक संचार यानी कि ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। परावैयक्तिक का अर्थ होता है व्यक्ति से परे, यानी कि ट्रांसपर्सनल मीन्स बियॉन्ड पर्सनल, जो पर्सनल से अलग हटकर है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने आध्यात्मिक व धार्मिक कार्यक्रमों से स्वतः जुड़ जाता है और वह अपने आत्मा से, अपनी अंदर की बातों से, अपने ईड, ईगो, सुपर ईगो से, अपने कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड से संवाद करता है। वह आध्यात्मिक, जैसे वो चिंतन, मनन, साधना, आराधना, जप, तप, पूजा, पाठ जैसे कार्यक्रमों में जब वह लिप्त होता है तो वह एक प्रकार का परावैयक्तिक संचार है, क्योंकि ये बियॉन्ड पर्सनल है। जब वो दो व्यक्ति से संवाद करता है, ग्रुप से संवाद करता है, तो वो वैयक्तिक है एक तरह का। लेकिन जब वह अपने अंदर की चेतन मन, अचेतन मन, अवचेतन मन, अपने ईड, ईगो, सुपर ईगो से बात करता है, जब वो एक चिंतन, मनन, साधना, आराधना, जप, तप, पूजा, पाठ, मेडिटेशन आदि करता है, तो वह वैयक्तिक संचार से परे है और इसीलिए इसे परावैयक्तिक संचार यानी कि ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे नर्स, जिसे हम उपमाता की संज्ञा देते हैं, कि मधुर आवाज एवं भावात्मक संवाद से मरीजों पर आध्यात्मिक व मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, तो यह उपमाता यानी कि नर्स के द्वारा किया गया यह संवाद एक सरल व साधारण संवाद नहीं माना जाता। इसे हम एक परावैयक्तिक संचार मानते हैं। यहाँ ट्रांसपर्सनल थियोरी ऑफ सोशल वर्क से जुड़ा है यह संचार, जो मूलतः आध्यात्मिकता, मनोविज्ञान, भावात्मकता, धार्मिकता से जुड़ा है। सर्वप्रथम वर्ष 1905 में अमेरिकी दर्शन शास्त्री विलियम जेम्स ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान में ट्रांसपर्सनल शब्द का प्रयोग किया था और ट्रांसपर्सनल थियरी का जिक्र भी विस्तार से किया था। बाद में वर्ष 1917 में अमेरिकी दर्शन शास्त्री कार्ल जंग ने इसे विकसित किया और परिमार्जित किया और इसे थोड़ा भिन्न रूप में प्रस्तुत किया। यह संचार, यह सिद्धांत मानव स्वभाव की आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक आयाम से जुड़ा है। परावैयक्तिक संचार दर्शन शास्त्र से जुड़ा है, मनोविज्ञान से जुड़ा है, मनोचिकित्सा से जुड़ा है। परावैयक्तिक शब्द का प्रयोग इन सब विषयों में धड़ल्ले से होता है। जैसे हम कहते हैं परावैयक्तिक दर्शन शास्त्र, यह दर्शन शास्त्र का एक अभिन्न अंग है। परावैयक्तिक मनोविज्ञान, यह मनोविज्ञान विषय का एक अभिन्न अंग है। परावैयक्तिक मनोचिकित्सा, यह चिकित्सा विषय का एक बहुत अभिन्न अंग है। तो परावैयक्तिक शब्द का आपस में अंतर संबंध है, फिलॉसफी से, साइकोलॉजी से, साइकेट्री से, इनसे जुड़ा है कई रूपों में। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत व्यक्ति केवल अपने आप से, अपने आध्यात्मिक शक्ति से, अपने अलौकिक शक्ति से, अपने मनोवैज्ञानिक पहलुओं से, अपनी भावनाओं से ही न केवल संवाद करके, इसके अंतर्गत जब वह प्राकृतिक पहलुओं से, प्राकृतिक संकायों से संवाद करता है, तो वह भी परावैयक्तिक संचार कहलाता है। जैसे नदी से संवाद, झील से संवाद, झरना से संवाद, पहाड़ से, वृक्ष से, पशु से आदि से जब वो संवाद करता है तो वह भी वैयक्तिक से परे है, इसलिए इसे भी हम परावैयक्तिक की संज्ञा देते हैं। जैसे गौ माता से कई लोग संवाद करते हैं, उसके सर पर हाथ फेरते हैं और एक सुकून महसूस करते हैं, और वो भी अपने पूंछ हिलाकर या सर हिलाकर या शरीर भाषा के माध्यम से या आवाज को ध्वनित कर गौ माता भी हमसे संचार करते हैं। तो ये एक वैयक्तिक संचार नहीं बल्कि परावैयक्तिक संचार है। कई पालतू जानवरों को लोग जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, तोता, हाथी से संवाद कर मनुष्य को कई बार सुख, शांति व सुकून महसूस होता है। कई बार
इस तरह के पशु पक्षियों को लोग अपने घर में पालते हैं और उसका बेजाब्ता पारिवारिक नामकरण किया जाता है। और उस पशु या पक्षी को जब उस नाम से पुकारा जाता है, जैसे कुत्ता को कई बार लोग टॉमी, रॉमी, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, और जैसे उसका नाम ध्वनित किया जाता है तो वो अपनी पूंछ हिलाता है, वो संवाद करने लग जाता है। ये सभी संवाद परावैयक्तिक संवाद है। उसी प्रकार वो प्रत्युत्तर देता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई खास प्रकार का, जैसे मान लिया ये घोड़ा फॉर्म है और घोड़ा को परिसंचालन करने वाला जो व्यक्ति है, जो उसका मास्टर है, मालिक है, वो एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकालता है, तो उसको सुनकर दूर से घोड़ा दौड़ता हुआ उसके पास आ जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि अब मुझे खाना दिया जा रहा है, मेरे लिए खाना परोसने की तैयारी चल रही है, क्योंकि उस आवाज को सुनते ही उसको भूख की अनुभूति होती है। वो समझ जाता है कि अब मुझे मेरे लिए जो विशेष प्रकार का खाना तैयार किया गया है, और वो सीटी सुनते या वो ध्वनि सुनते ही अपने मास्टर का उसको भूख जागृत होने लगती है और वो दौड़ता हुआ चला आता है। तो ये सभी संचार जो है एक प्रकार का परावैयक्तिक संचार है। अब सर्कस में रिंग मास्टर बाघ, शेर, चीता, भालू, हाथी आदि से संवाद करता है और उसको आनंद की अनुभूति होती है इनसे संवाद करने से। उसको अपने इशारों पर नचाता है और जब वो बिल्कुल उसके संदेशानुसार, उसके संकेतानुसार कार्य करता है तो उस रिंग मास्टर को बहुत आनंद की अनुभूति होती है। प्रत्युत्तर में ये पशु, ये जानवर भी उससे संवाद करते हैं और रिंग मास्टर भी उनके आदेशानुसार कार्य करने लग जाता है। तो ये दो तरफा संचार स्थापित होता है। ये भी वैयक्तिक संचार के उदाहरण हैं। कई बार जो मदारी है वो बंदर बंदरी को तरह तरह से नचाता है, उसके साथ कहानियां रचता है, नाटक करता है, और वो जो एक प्रोग्राम प्रस्तुत करता है लोगों के सामने, वो उसमें उसको आत्मीय सुख की प्राप्ति होती है और उसका धनार्जन भी होता है। तो ये भी संवाद परावैयक्तिक संचार के तहत आता है। उसी प्रकार सपेरा बीन बजाकर तरह तरह की ध्वनि उत्पन्न कर अपने इशारों पर सांप को नचाता है, सांप को संदेश देता है, और सांप उसी के अनुसार कभी लंबा हो जाता है, कभी चौड़ा हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी अपने आप को बिल्कुल गोल घेरे में घेर लेता है। तो ये सारे संवाद यह वैयक्तिक संचार से भिन्न है और यह सभी परावैयक्तिक यानी कि ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत साइकोलॉजिकल, इमोशनल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल कई पहलू समाहित हो जाते हैं और यह सामान्य संचारों से भिन्न है, हटकर है और विशेष है, अद्भुत है, अनोखा है। तो दोस्तों, मैंने आपको ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि वैयक्तिक संचार के बारे में संक्षेप में बताने का प्रयास किया। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, किसी प्रकार के कोई द्वंद्व है, प्रतिद्वंद है, तो आप बेहिचक, निसंदेह, निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत। धन्यवाद।